कटरा प्रखंड मुख्यालय से ये पंचायत कटा हुआ है। 5 वर्षों में केवल मैं जनता से ये भी वोट मांग रहा हूँ कह करके कि हमें केवल 5 साल का मौका चाहिए और 5 साल में 10 वर्ष में जितने काम हुए अगर वो 5 वर्ष में उससे डबल नहीं हुआ तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। नमस्कार, भारत टाइम्स उसके एक खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज आलम। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार में पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है। ऐसे में सभी राजनेता जितने भी प्रत्याशी हैं अपनी अपनी रणनीति तय करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं जिला मुजफ्फरपुर अंतर्गत कटरा प्रखंड के बेलपकौना पंचायत क्षेत्र संख्या 19 से जो मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद सफदर हुसैन के घर पर मौजूद है और इनसे खास बातचीत करेंगे। इनका क्या चुनावी मुद्दा क्या है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप जो चुनाव मुखिया पद के लिए लड़ रहे हैं, तो आपका जो क्या घोषणा है, किस जो चुनावी मुद्दा है, किस आधार पे आप जनता से वोट मांगेंगे? धन्यवाद। पहले हमारा मुद्दा ये है कि 10 वर्षों में बेलपकौना पंचायत में जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया। जनता वोट देती है विकास के लिए, काम के लिए, लेकिन जो जनप्रतिनिधि को मौका मिलता है तो वो केवल अपने और अपने परिवार का विकास करने में लग जाते हैं। जो यहाँ इस पंचायत में भी यही हुआ। आज बेलपकौना पंचायत सबसे छोटी पंचायत है कटरा प्रखंड में। इसको 10 वर्षों में इतना विकास इस पंचायत का हो जाना था कि अगल बगल के लोग आकर के इस पंचायत को देखते हैं। पंचायत में सबसे बड़ा समस्या है स्वास्थ्य उपकेंद्र। एक पुराना जर्जर था, उसको बनाना चाहिए, लेकिन वर्तमान जनप्रतिनिधि ने उसको ध्वस्त कर दिया और जनता को कहा कि मैं बनाऊंगा, लेकिन आज तक वो स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं बने। दूसरी चीज़ ये है कि कटरा प्रखंड मुख्यालय से ये पंचायत कटा हुआ है। अगर हमको मौका जनता अगर दी तो हमारा अपना लक्ष्य है 5 वर्षों में केवल मैं जनता से ये भी वोट मांग रहा हूँ कह करके कि हमें केवल 5 साल का मौका चाहिए और 5 साल में 10 वर्ष में जितने काम हुए अगर वो 5 वर्ष में उससे डबल नहीं हुआ तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। नंबर 2, पूरे पंचायत में सबसे बड़ी समस्या है नाला की। जब तक नाला नहीं होगा सड़कें ठीक नहीं हो सकती है, चाहे उसको कितना अच्छा से बना दीजिए, लेकिन पूरे पंचायत में नाला कहीं नहीं है। और जितनी भी सड़कें हैं पूरे पंचायत में, पूरी सड़कें यहाँ केवल सड़कें बनती है 6 महीना में टूट के ख़त्म हो जाती है। पूरे पंचायत की सड़कें टूटी हुई है। हमें मौका मिला पूरे पंचायत में सड़कों का जाल बिछेगा और नाला जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा नाला, सब जगह नाला का भी निर्माण होगा। हमारा मुद्दा भी रहा है कि स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थापना होगी, वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था कराएंगे, गरीब गुरबा मजदूरों को वहाँ दवा मिले, सांप काटने कुत्ता काटने की दवा भी स्वास्थ्य उपकेंद्र पर अवेलेबल हो, जो किसी गरीब की मौत न हो उससे। ये हमारा लक्ष्य है कि मौका मिला तो करेंगे। आज बहुत सारे गरीब लोग इस पंचायत में हैं जिनको रियल में इंदिरा आवास मिलना चाहिए, लेकिन आज तक उसको नहीं मिला। जो लोग बचे हुए हैं उनका सर्वे करा करके फिर से चिन्हित करके से जल्द उस सब गरीब को इंदिरा आवास मुहैया कराना, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि समाज में भाईचारा बना रहे और जो भी बैड एलिमेंट टाइप के लोग हैं उसका सामाजिक बहिष्कार हम लोग करेंगे। और पूरे अनखौली बेलपकौना की जो आवाम है, हम सब लोगों को अगर मौका मिला तो साथ लेके चलेंगे और एक अपने आप में एक मिसाल कायम होगा। मैं चाहता हूं कि 5 साल शिक्षा क्षेत्र में आपका क्या कहना है कि शिक्षा मतलब यहाँ के इस पंचायत के जो बच्चे हैं जो शिक्षा किस तरह से मतलब वो लोग ले रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था कैसा है यहाँ का? यहाँ का शिक्षा व्यवस्था पूरा चौपट है। इस पंचायत में खास करके बेलपकौना में कब स्कूल खुलेगा कब बंद होगा यहाँ के टीचर के हाथ में है। और
हम समझते हैं कि पूरे बिहार में ऐसा गिरा हुआ शिक्षा व्यवस्था कहीं आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि के ही रिलेटिव यहाँ टीचर हैं, हेडमास्टर भी हैं। तो अभी तो हम समझते हैं अभी चुनावी चल रहा है, स्कूल बंद होगा, यहाँ के शिक्षक वोट मांगते होंगे। और हम समझते हैं कि आज बहुत सारे गरीब के बच्चा मेधावी है, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई व्यवस्था नहीं है। न यहाँ के जनप्रतिनिधि ने सोचा। जनता को एक ही चीज़ यहाँ मालूम है जो बताया यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन और क्या कहते हैं लाल कार्ड, पीला कार्ड। लेकिन ग्राम पंचायत राज में 34 योजनाएं हैं, लेकिन 34 योजना में हम समझते हैं बमुश्किल 5, 7, 10 योजना इम्प्लीमेंट हुआ, धरातल पर आया। बाकी योजना आज तक नहीं आया। हमें अगर मौका मिला तो मैं चाहूँगा 34 की 34 योजना 5 वर्ष में धरातल पर आवे। यानी आपका कहना है कि पंचायत के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन ऐसा कोई अगर जनप्रतिनिधि अगर जिनका पूरी इसकी जानकारी नहीं होती है, या फिर उनके अंदर वो क्षमता नहीं होती है कि उसको धरातल पर ला सके, जिसकी वजह से बहुत कम योजनाएं का लाभ जो है जनता की पंचायत की जनता को मिलता है। ये वजह है कि अगर आपकी इस पंचायत की जनता अगर आपको मौका देती है तो जितना भी योजनाएं हैं सभी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको मैं एक जिंदा मिसाल बता देता हूं। आपके सीतामढ़ी में परिहार में पड़ता है सिंहवाहिनी पंचायत, वहाँ की मुखिया रितु जायसवाल जो थी, उसको इतना विकास की, जो पूरी की पूरी योजनाएं धरातल पर उतारी, तो राष्ट्रपति अवार्ड मिला। परिहार से विधानसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ी। तो मुखिया तो वही है, कानून पूरे बिहार में, पूरे देश में तो एक ही है। जब वो मुखिया इतना कर सकी तो फिर यहाँ के मुखिया ने क्यों नहीं किया? क्षमता होनी चाहिए काम करने का। मेरा कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अगर रियल में दिल से अगर चाहता है कि हमको पंचायत का विकास करना है, लोगों की मदद करना है, लोगों की खिदमत करना है, कोई भी काम आसान है। अगर ठान ले कि हमको करना है तो कोई बड़ी बात नहीं, उसके लिए जानकारी होनी चाहिए। केवल यहाँ से कटरा से बेलपकौना करने से विकास नहीं हो सकता है। विकास करने के लिए आपको पटना भी जाना होगा, दिल्ली भी जाना होगा, मुजफ्फरपुर भी जाना होगा। आपके राजनीति के बारे में दूर दूर तक चर्चा है, और आप जो है अर्जुन राय जो मंत्री रह चुके हैं उनके साथ रहने वाले व्यक्ति हैं, फिर भी आप जो है अपने पंचायत से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जिला परिषद आप क्यों नहीं चुना? देखिए, हम उम्मीदवार नहीं बने, हमको यहाँ की जनता उम्मीदवार बनाई। और सारे लोगों का हुआ कि भाई 20 साल से ये पंचायत वहीं पर है, और पहले तो फंड भी कम आया करते थे 10 साल जो पहले, अब तो फंड पूरा है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। लोगों का था कि एक बार आप आइए केवल 5 साल के लिए, और आप इतना काम कर दीजिए कि ताकि कोई अगला मुखिया बने तो वो आपसे आगे जाए, पीछे न जाए। आप इतना काम कर दीजिए। तो मैं तैयार हुआ, क्योंकि बेलपकौना, मेरी राजनीति का करियर 22 साल का है। 22 साल पहले इसी बेलपकौना पंचायत से हमारा स्टार्ट हुआ राजनीति का सफ़र। तो हम कहीं भी बड़े हो जाएं, कुछ हो जाएं, लेकिन हमको यहाँ के लोगों ने ही आगे बढ़ाया। तो आज यहाँ के लोग परेशान हैं, यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो आज लोगों का आग्रह था कि नहीं आप लड़िए, तो हम लोगों के लिए तैयार हुए। तो हम अपने उम्मीदवार नहीं हैं, हम जनता के उम्मीदवार हैं। यहाँ की जनता उम्मीदवार है, जनता लड़ रही है, और ऊपर वाले ने अगर जीत दिया तो मुखिया सफदर हुसैन नहीं, यहाँ की जनता मुखिया होगी। हर एक आदमी अपने आप को मुखिया समझेगा। अभी जो वर्तमान मुखिया है वो 10 साल वो मुखिया रहे हैं। तो पहले उस जो फर्स्ट टर्म जो था 5 साल वो मुखिया रहे, अच्छा काम किया होगा, तभी तो यहाँ की जनता ने दूसरी बार उनको चांस दिया है। क्या सेकंड टर्म में वो कोई विकास नहीं किए, यही वजह है कि यहाँ की जनता नाराज है? क्या कहना आपका? देखिए, 5 साल पहले भी विकास नहीं हुआ, और अब इस 5 साल में भी नहीं हुआ। जीतने का तो होता है, तो गणित से जीत होती है। वो गणित से जीत हो गई, और 65-67 वोट से उन्होंने जीता।
क्योंकि बगल में हमारे एक कैंडिडेट आगे बार खड़े हुए थे, अभी भी हैं, परवेज खान उर्फ जमा खान। तो उन्होंने वोट का उधर डिवाइड हुआ, इसी के कारण उनकी जीत हुई। और वो दोनों वोट को जो मुखिया लड़ रहे थे यहाँ हाफिज अशफाक साहब, उनको 531 वोट आया, 381 वोट उनको आया जमा खान को। ये दोनों वोट को आप मिला दीजिए, आप 631 आया जो जीते हुए हैं। 631 में उन्होंने जीता, इधर 566 और 381 जोड़ लीजिए, तो जनता तो उस बार भी आम जनता ने उनको हराया, उस बार भी तो गणित से जीत गए। लेकिन इस बार जैसे पूरे बिहार में परिवर्तन की लहर चल रही है, तो इसी तरह बेलपकौना पंचायत में भी परिवर्तन की लहर चल रही है। और हमारे विरोधी वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह डिवाइडेशन कैसे हो, अनखौली बेलपकौना में कैसे हो, कोई फ्रैक्शन हो जाए, कोई मतलब वो अब देख लिए हैं कि हमको जनता इस बार कोई उपाय में छोड़ेगी नहीं। तो अब केवल लगे हुए हैं कि कोई ऐसा घटना घट जाए, कोई ऐसी चीज़ पैदा कर दो, कोई अफवाह फैला दो, ताकर के अनखौली बेलपकौना का डिवाइडेशन हो जाए और आगे बार के तरफ फिर हमको मौका मिल जाए, बीच से फिर हम निकल जाएं। तो हम बेलपकौना पंचायत की आवाम को मैं अपील करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति गलत अफवाह फैलावे, उस अफवाह पर ध्यान न दे। एक लक्ष्य रखिए कि अगर ये धोखे से निकल गए तो कोई व्यक्ति नहीं आवेगा फिर इनको हटाने वाला, परिवर्तन कराने वाला, और फिर आपका जो अभी जो 10 साल में जो हाल हुआ इससे भी बुरा हाल ये करेंगे, क्योंकि इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। भाई भतीजावाद केवल किए हैं और भाई भतीजा बाद चलता रहेगा इनका। उनको जनता से अभी कोई न अभी जाते हैं, पाँव पकड़ेंगे, दाढ़ी पकड़ेंगे, रोते हैं, बिलबिलाते हैं, लेकिन इससे सचेत रहने की ज़रूरत है। आप केवल अपना अगर परिवर्तन कराना चाहते हैं, विकास कराना चाहते हैं, तो आप 12 तारीख को EVM के 3 नंबर बटन पर आप कलम दवात को वोट दे, यही मेरी आपसे अपील है। और आप जो सोचे हैं उससे बेहतर मैं करके दूंगा, ये मेरा अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने देखा कि कटरा प्रखंड के बेलपकौना पंचायत क्षेत्र संख्या 19 से जो मुखिया पद के उम्मीदवार मोहम्मद सफदर हुसैन, जिन्होंने कहा कि अभी जो वर्तमान मुखिया है वो 10 साल मुखिया रह चुके हैं, लेकिन वो कोई विकास नहीं हुआ है। और जितने यहाँ की पंचायत के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, लगभग जो 34 योजनाएं हैं, लेकिन धरातल पे 5 से 7 ही योजनाएं का इम्प्लीमेंट हुआ है। वजह इनका कहना है कि बहुत सारे जो ऐसे जनता ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, बहुत सारी योजनाओं का पता नहीं होता है, उसके लिए वो फाइट नहीं कर पाते हैं और उसका लाभ जो है जनता तक नहीं पहुंचता है। अगर बेलपकौना पंचायत की जनता इनको मुखिया के रूप में चुनती है तो जितनी भी योजनाएं हैं वो अपनी तरफ से कोशिश करके और जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और वही इनका कहना हुआ कि अगर बेलपकौना पंचायत की जनता अगर इनको मुखिया के रूप में चुनती है तो ये मुखिया नहीं, यहाँ की एक जनता मुखिया खुद मुखिया होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। भारत टाइम्स पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ पे बहुत बुजुर्ग हैं, यहाँ पे साथ में बैठे हुए हैं, तो वाकई में आप लोग दिल से इनके साथ हैं या फिर अभी चुनावी मुद्दा को लेकर के? बिल्कुल, जान माल धन दौलत सब जो है साथ है इनके। लग रहा है इस बार के और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार पूरी तरह आप साथ हैं? आप लोग? हम लोग साथ हैं उनसे। क्या वजह है कि जो वर्तमान मुखिया है उनसे आप नाराज क्यों हैं? वैसे ही नाराज है, कुछ काम धाम नहीं हुआ इसलिए नाराज हैं। लेकिन बहुत सारे अगर वहाँ बहुत सारे उनके भी समर्थक होंगे जो वो कहेंगे कि नहीं, सबसे ज्यादा विकास हुआ है तो उन्हीं के मुखिया के रीजन में हुआ है। उनके समर्थक तो बोलेंगे ही ना। मुखिया कैसा हो? कलम दवात जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कलम दवात जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कलम दवात जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्यों पड़े हो चक्कर में? क्यों पड़े हो चक्कर में? क्यों पड़े हो चक्कर में? अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।